कंसेप्ट ऑफ ए फंक्शन, ये हमारा चैप्टर 1 है। फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में सबसे पहले हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ये जो फंक्शन की टर्म है ये रिकग्नाइज कराई थी जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज ने टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर, कि एक क्वांटिटी को दूसरे पर डिपेंड शो करने के लिए कि एक क्वांटिटी का जो डिपेंडेंस है वो दूसरी क्वांटिटी पे होता है। लेबनिज एक जर्मन मैथमेटिशियन था, उसने फंक्शन की टर्म को रिकग्नाइज किया था या इंट्रोड्यूस किया था। फॉर एग्जांपल, स्केयर का एरिया, स्केयर कहते हैं एक ऐसी ज्योमेट्री की फिगर को जिसकी चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है। आपके सामने ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इसकी चारों साइड्स की लेंथ सेम है। अगर आप एक साइड को एक्स से जाहिर करते हैं तो उसकी बाकी तीनों साइड्स भी एक्स से जाहिर की जाएंगी। तो इसका अगर हम एरिया निकालें तो स्केयर का एरिया हमेशा दो साइड्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। कोई दो साइड्स ले ले तो उनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द स्केयर। सो यहाँ पर ए जो है कैपिटल वो एक्स स्केयर के बराबर आ रहा है। सो वी से दैट एरिया ए इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसी तरह अगर हम सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं जिसका रेडियस आर है, आपके सामने मैंने सर्कल की डायग्राम बनाई है, सेंटर ले लिया और रेडियस को आर से जाहिर कर दिया। तो यहाँ भी वही बात है कि जो इसका एरिया है वो आर स्केयर के बराबर होता है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्केयर, नॉट आर स्केयर, इट्स पाई आर स्केयर। यहाँ भी देखें कि जो एरिया है सर्कल का वो रेडियस पे डिपेंड करता है। अब देखिए रेडियस होगा तो हम उसका एरिया निकाल सकेंगे। अगर रेडियस यहाँ पर गिवन ना हो तो उसका एरिया नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल, अगर इसका रेडियस 0 हो जाता है तो ये सर्कल आपने पढ़ा होगा, इस सर्कल को हम पॉइंट सर्कल कहते हैं और पॉइंट सर्कल का एरिया भी 0 होगा। लेकिन क्योंकि जब रेडियस इसका 0 हो जाता है तो एरिया भी 0 के बराबर आ जाता है। सो सर्कल का एरिया ये सर्कल के रेडियस पे डिपेंड करता है। दैट्स वाई वी से दैट एरिया इज ए फंक्शन ऑफ आर। इसी तरह स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द फॉर्मूला आल्सो। वॉल्यूम स्फीयर का π/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। यहाँ भी रेडियस आर लिया गया है तो आर पे डिपेंड करता है वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम भी आर पे डिपेंड करता है। सो वॉल्यूम वी इज ए फंक्शन ऑफ आर। सो वी से दैट वॉल्यूम वी इज ए फंक्शन ऑफ आर। इसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन आ रही है। डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, ए फंक्शन ऑफ एफ फ्रॉम ए सेट एक्स टू ए सेट वाई is a rule or correspondence that assigns each value of x in capital X to unique value of y in y। ये जो सेट x होगा इसको हम डोमेन ऑफ f कहते हैं और सेट y को रेंज ऑफ f कहते हैं। Remember that the set x and y always consist of real numbers only। ये कैपिटल X और कैपिटल Y के जो अरकान हैं, जो मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। एक स्विस मैथमेटिशियन था ऑलर, उसने सिंबॉलिक वे इजाद किया था कि हम किसी भी फंक्शन की जो रिलेशनशिप है या डिपेंडेंस है वो इस तरह से कर सकते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x।
इसको यूं भी पढ़ेंगे वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अगर आप एक कंप्यूटिंग मशीन को देखें, कंप्यूटिंग मशीन, तो उसमें जो आपका सीपीयू है वो फंक्शन एफ का काम करेगा और जो कीपैड होता है वो इनपुट का काम करेगा और प्रिंटर आउटपुट के तौर पर हमारे सामने होगा कि हम डाटा फीड कर रहे हैं कंप्यूटर को कीपैड के ज़रिए और सीपीयू जो है वो उसको डाटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद फिर हमें वो प्रिंटर के ज़रिए रिज़ल्ट दे देता है, प्रिंट बाहर आ जाता है। तो इस तरह अगर आप थोड़ा सा फंक्शन कोड समझना चाहें तो इनपुट और आउटपुट के कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं कि डाटा फीड करते हैं, हमें उसका आउटपुट हासिल हो जाता है। तो दिस example also reflects that some function is being done in this case। इनपुट दिया जा रहा है और फंक्शन उसको, ये जो सीपीयू है उसको एज ए फंक्शन उसको प्रोसेस कर रहा है और हमें आउटपुट मिल रहा है। तो फंक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंप्यूटिंग मशीन ऑफ दैट टेक्स एन इनपुट एक्स, ऑपरेट्स ऑन इट in some way and produces exactly one output। इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही आउटपुट आ रहा है एफ एक्स। इधर एक्स की बहुत सारी कीमतें आप पुट करते जाएं तो आपको एक ही आउटपुट मिलेगा, सिंगल आउटपुट। दिस आउटपुट एफ एक्स कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स और इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। इसके बाद अगर आप इस रिलेशन को देखें वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को, y इक्वल टू एफ एफ एक्स यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ऐसा वेरिएबल जिसको हम अपनी मर्जी से कीमतें दे सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। और y की कीमतें x पर डिपेंड करती हैं, सो y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f, वेयर इज वेरिएबल y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स भी समझ लेनी चाहिए कि किस तरह हम इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट हासिल हो जाता है। यहाँ पर आपके सामने पेज 3 पर एग्जाम्पल मैंने दी हुई है। आप देखिए कि एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 और फाइंड करना है हम एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ माइनस 2 और एफ ऑफ 1 प्लस एक्स। यहाँ पर देखें एक्स की जगह पर 0 लिखा हुआ है, पहले हम 0 यहाँ पे पुट करेंगे। ये इनपुट है, ये हमारे पास समझ लें कि एक कंप्यूटिंग मशीन है जिसने प्रोसेस करना है। जब हम इनपुट देंगे एक्स की जगह पर 0 रखेंगे तो हमें उसका रिजल्ट -1 मिलेगा। आपने देखा कि x की कीमत सिंगल दर्ज करने से हमें एक ही वैल्यू मिली -1। ये हमारा -1 आउटपुट है और 0 जो है इनपुट के तौर पर काम कर रहे हैं। इसी तरह x की जगह पर 1 रखेंगे, हमें 2 हासिल होगा। ये 1 इनपुट है और ये आउटपुट है। तो ये सारे ये फंक्शन की एग्जांपल्स हैं कि यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। जब हम 0 पुट कर देते हैं तो ये प्रोसेसिंग होती है, हमें रिजल्ट मिल जाता है एंड पर जाकर। इनपुट और आउटपुट का जो आइडिया मैंने दिया आपको कंप्यूटिंग मशीन वाला लास्ट एग्जांपल में, वो भी इससे रिलेटेड है। ये भी फंक्शन है सारे। एक्स की कीमत दर्ज करते हैं तो वाई की निकल आती है। इनपुट और आउटपुट का जो तस्वर है वो इससे भी आसानी से समझा जा सकता है। इस तरह ये 1 प्लस एक्स दर्ज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 आ जाता है। तो ये वाला आउटपुट होगा और 1 प्लस एक्स यहाँ पर इनपुट होगा। एग्जाम्पल 2, एफ एक्स आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर, हमने डोमेन और रेंज इसकी फाइंड करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो फंक्शन का कंसेप्ट है इसमें एक्स और वाई दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर या आयोटा वाले नंबर शामिल नहीं होते। सो एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर के बराबर है तो इसकी कहते हैं डोमेन और रेंज फाइंड करें। डोमेन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि ये एक्स की वैल्यूज को कहते हैं
और y की वैल्यूज़ को हम कहते हैं रेंज ऑफ f। तो x की कीमतें सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमने कंसिडर करनी है। सेट ऑफ रियल नंबर, अगर आप एक लाइन को देखें, नीचे ये लाइन मैंने बनाई हुई है, रियल लाइन इसको कहते हैं। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान जितने नंबर भी लाई करते हैं इस लाइन के ऊपर, वो सारे के सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स कहलाते हैं। सिर्फ उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर शामिल नहीं होते। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। अब देखें कि आप x की जगह पे ये तमाम रियल नंबर्स पुट कर दें तो वो इसमें डिफाइन हो जाते हैं, आपको कोई ना कोई fx की कीमत मिलती चली जाएगी। सो इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कहलाएगी। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि जितने भी सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, जितने भी इस पे नंबर लाई करते हैं इस लाइन के ऊपर, सारे के सारे इस एक्स स्क्वायर को डिफाइन करेंगे और हमें एफ एक्स की कीमत मिल जाएगी। सो इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कहलाएगी। और इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान जो नंबर लाई करते हैं, और एक इंटरवल भी बना सकते हैं माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ये इंटरवल भी इसको डिफाइन करेगा और इसको भी डिफाइन करेगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेकिन जब आप सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स जिसमें नेगेटिव भी शामिल है नंबर, पॉजिटिव भी हैं, एक्स की जगह पे दर्ज करेंगे तो एफ एक्स की जो कीमत होगी वो उसकी रेंज ऑफ एफ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेंज ऑफ एफ। अब इसमें नेगेटिव नंबर भी शामिल है, पॉजिटिव नंबर भी शामिल हैं। जब आप नेगेटिव नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं स्केयर की वजह से। सो इसकी जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स कहलाएगी। इस तरह ये एग्जांपल है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। जो डोमेन है वो कहलाती है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिफाइन करती है। अब देखें कि एक्स की कीमत अगर हम 2 दर्ज कर देते हैं इसमें, तो ये 4 माइनस 4 0 हो जाता है और एक्स ओवर 0 इन्फिनिटी के बराबर रहता है, जो कि डिफाइन नहीं होता। सो प्लस 2 रखें और माइनस 2 रखें तो ये डिफाइन नहीं होता। लिहाजा डोमेन ऑफ एफ में आप प्लस 2 और माइनस 2 को माइनस कर दें, बाकी जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे डिफाइन हो जाते हैं। सो डोमेन इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड माइनस 2। और रेंज ऑफ एफ क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज ऑफ एफ तो जाहिर है आप प्लस 2 और माइनस 2 के अलावा जितने नंबर दर्ज करेंगे वो सारे के सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स में आ जाएंगे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। लिहाजा इसकी जो रेंज होगी वो सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। उसके बाद फंक्शन की टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। उसमें पहले अलजेब्राइक फंक्शंस आते हैं। अलजेब्राइक फंक्शंस आर दोज फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल 2x 4 माइनस 3x के क्यूब प्लस 2x माइनस 1, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो ऐसी एक्सप्रेशंस अगर आ जाएं फंक्शंस में, ये px एक फंक्शन है तो इसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आ जाएं लाइक दिस। ये जो इस तरह की एक्सप्रेशंस हैं इनको हम पोलिनोमियल फंक्शंस भी कहते हैं। और पोलिनोमियल फंक्शन की ये डेफिनेशन है कि x की जो पावर्स हैं ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव होंगी तो हम उसको पोलिनोमियल फंक्शन नहीं कहेंगे, और अगर पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा तो अलजेब्राइक फंक्शन भी नहीं होगा। सो अलजेब्राइक फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि ये एक पोलिनोमियल हो, और पोलिनोमियल के लिए क्या बात ज़रूरी है कि x का जो एक्सपोनेंट है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। इसके बाद सेकंड टाइप है लीनियर फंक्शन की। अगर पोलिनोमियल की डिग्री 1 आ जाए, यहाँ पर तो देखें 4 है, तो इसको हम अगर x की पावर 1 ले लें तो वो फंक्शन लीनियर फंक्शन कहलाता है। सो द फंक्शन ऑफ दिस टाइप ax प्लस b इज कॉल्ड ए लीनियर फंक्शन। उसकी एग्जांपल भी दे दी गई है, 3x प्लस 4 है, और ये जो इसको आप fx में भी लिख सकते हैं और y इक्वल टू 3x प्लस 4 में भी लिख सकते हैं। ये लीनियर फंक्शन कहलाएगा। और लीनियर फंक्शन की याद रखिए डोमेन और रेंज दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। इसके बाद रैशनल फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ द टाइप px ओवर qx वेयर बोथ px एंड qx आर
पोलिनोमियल फंक्शंस, और ये जो क्यू एक्स है नीचे ये वाला पोलिनोमियल जिसको हम क्यू एक्स से ज़ाहिर कर रहे हैं, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर होगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सो ऐसे फंक्शन को जो पी एक्स ओवर क्यू एक्स की शक्ल में लिखा जाता है इसको हम पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या है कि क्यू एक्स आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स, ये आपने पढ़े होंगे बुक 1 में भी। इन तमाम फंक्शंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ये भी फंक्शंस की टाइप में आते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, y इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ x, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अगर हम y को साइन इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं तो ये एक ही सूरत है कि x किसके बराबर हो, साइन y के। अगर y को हम कॉज इनवर्स ऑफ x लिखते हैं तो इफ एंड ओनली इफ x किसके बराबर होना चाहिए, कॉज y के। अगर टेन इनवर्स ऑफ x के बराबर लिखते हैं तो if and only if x is equal to tan y. So these are functions which are called inverse trigonometric functions. So ये आज का आपका लेक्चर खत्म हुआ। देखिए रिकॉर्डिंग।